Hi, I am Dr. Puneet Khanna. I am Head of Respiratory Medicine at Manipal Hospital, द्वारका। सर्दियाँ आते ही जो समस्या सभी के दिलों में और दिमाग में डर बैठ जाता है वो है पोल्यूशन का या स्मॉग का। खासकर उन लोगों में जिन लोगों को सांस की समस्या रहती है, अब चाहे वो अस्थमा के मरीज़ हैं, COPD के मरीज़ हैं, लंग कैंसर के या और किसी किस्म की लंग की बीमारी के। ऐसे मरीजों को हमेशा ये डर सताता है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होंगी या दिवाली के जाते ही जब धुआं बढ़ेगा या पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उन्हें सांस की दिक्कत आएगी। ये एक फैक्ट है यार, ये एक सत्य है कि पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ते ही जैसे ही हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है, हमारे फेफड़ों में बलगम की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें जो प्रदूषण में कण होते हैं, जिसके अंदर व्हीकुलर पॉल्यूशन के कण हैं या मिट्टी के कण हैं, इसकी मात्रा बढ़ते ही और हवा के ठंडा होते ही बलगम ज़्यादा बनना शुरू होता है और ये बलगम फेफड़ों में जमा होने लग जाता है, जिसके कारण से सांस लेना दूभर हो जाता है। इसी को हम प्रदूषण का इल इफेक्ट लंग्स पे कहते हैं या उसको हम दमा कहते हैं। प्रदूषण से फेफड़ों पे कमज़ोरी आती है। इसके कारण सांस को अंदर खींचना, जब हम लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं तो उससे पता चलता है कि सांस को अंदर खींचना मुश्किल हो जाता है या दमे के मरीजों को पूरी तरीके से खुलकर सांस लेना मुश्किल होता है। उसके अलावा उनके फेफड़ों में बलगम जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे निकालने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और इसकी वजह से कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या कई बार बलगम से खून आना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में निमोनिया के इंसिडेंट्स भी बढ़ जाते हैं, खासकर बुजुर्गों में जिनमें दमा काफ़ी लंबे टाइम से रहता है। स्मॉग या प्रदूषण के आते ही अस्थमा के अलावा और भी बीमारियां दस्तक देने लग जाती हैं। खासकर वो मरीज़ जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या न्यूरो की प्रॉब्लम है, बुजुर्ग हैं जो और बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सांस की दिक्कत तो रहती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको कमज़ोरी फील होना शुरू होती है, आँखों में जलन शुरू हो जाती है, कई बार सिर दर्द रहना शुरू हो जाता है और बहुत बड़ा असर हमारी नींद पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार नींद प्रॉपर नहीं आती है। इस बीमारी का असर सिर्फ फेफड़े के अलावा और ऑर्गन्स पे इतना दूभर हो जाता है कि कुछ लोगों में काफ़ी टाइम के बाद कैंसर के इंसिडेंट्स भी बढ़ जाते हैं। इस बीमारी से बचाव बहुत ज़रूरी है। हमारे पास प्रदूषण के समय हम हवा में सांस तो लेंगे ही, तो हम प्रदूषण तो कम अगर नहीं भी कर पाते तो उससे बचाव ज़रूर कर सकते हैं। इन बचाव में सबसे मुख्य काम ये है कि हमें जब भी बाहर निकलना चाहिए तो हमें एक मास्क लेके निकलना चाहिए। इसके लिए हम चाहे N95 मास्क ले सकते हैं और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो हम खाली एक अपना नॉर्मल हैंकी भी मुंह पे बांध सकते हैं, खासकर उस समय पर जिस समय पर प्रदूषण अपनी पीक पर होता है। और ये टाइम होता है सुबह मॉर्निंग का टाइम जब हैवी रश ट्रैफिक का होता है, या शाम का टाइम जब सूर्य अस्त हो जाता है और उसके टाइम धूल मिट्टी और ठंड का वातावरण बढ़ जाता है। ऐसे समय पर अगर हम मास्क लगा के रखें तो हम अपने आप को काफ़ी बचा के रख सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अस्थमा के मरीजों को अपने डॉक्टरों से एक बार अवश्य मिल लेना चाहिए और अपनी दवाइयाँ ऑप्टिमाइज़ करा लेनी चाहिए अपने लंग फंक्शंस के अनुसार। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं या BP के मरीज़ हैं या हार्ट डिजीज़ के मरीज़ हैं, उन्हें भी अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी चाहिए। लोगों में एक भ्रांति है कि इस प्रदूषण के मौसम में हम एक्सरसाइज कैसे करें, तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि एक्सरसाइज आप अपने घर पे करें और नियमित रूप से अपना डाइट लें, न्यूट्रिशन युक्त डाइट लें, नट्स ज़्यादा लें, मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा लें, जिससे हम इस पॉल्यूशन से अच्छे से लड़ सकें। धन्यवाद।